अच्छा बाबूजी, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक बाहुबली ज्ञानी यादव एंड पार्टी बिहार से रउआ सब के बीच में एगो करेंट घटना भेज रहल बानी खाटी बिरहा महासंग्राम चैनल के माध्यम से। और ये रिकॉर्डिंग हमरे बिहार में दाऊद नगर में गुंजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो रहल बा। स्टूडियो के मालिक हमारे भाई हमारे मित्र गुंजन जी, इन्हीं के यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहल बा। लेकिन जवन ही कांड बा, मैं इसे कांड कहूँ या भावभीनी श्रद्धांजलि कहूँ, क्योंकि देश दुख में है। ऐसी घटना घट गई कि पूरे हिंदुस्तान के वासी, पूरे हिंदुस्तान के लोग दुखित हैं। पहलगाम में जो घटना घटी है, इस घटना से सभी लोग दुखित हैं, सभी लोगों को तकलीफ है। जो भी उस स्थल पर घूमने के लिए गए थे पर्यटक के रूप में, मरे हुए लोगों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति दिल की अनंत गहराइयों से संवेदना व्यक्त करते हुए मैं इस गीत के रूप में आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। आखिरी कहानी कैसन बा रउआ सब जानत बानी, लेकिन एक कलाकार का फर्ज बनता है समाज को जगाना। अपने गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कलाकार समाज को जगाने का काम करता है। बाबा कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है भूमिका के लाइन में। क्या कोई कैसे सहे और कितना सहे, गैर मुस्लिम जो बेमौत मारे गए, कौन जिम्मेवार सब मौन दर्शक बने, शीश गर्दन से निर्मम उतारे गए, जिनके हाथों की मेहंदी न धूमिल हुई, अरे कई हंसों के जोड़े बिछुड़ ही गए, बटोगे तो कटना है निश्चित यहाँ, सर कलम करे सपोले भी उड़ ही गए। कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया कि बटोगे तो कटना है निश्चित यहाँ, सर कलम कर सपोले भी उड़ ही गए। चाहे घर हो या परिवार हो या देश हो, अगर हम बटेंगे तो कटना तो निश्चित है। ये तो घर और परिवार की बात है, लेकिन यहाँ देश की सवाल है बाबू। देश के सवाल उठ रहल बा देश के ऊपर। कैसे कि अगर बांटोगे तो लोग कटेंगे। आज के राजनीति कैसन हो गई बा, लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जिसका अंजाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा बा, मुखड़ा बा मास्टर। कैसे कोई मौलाना बाबा ख्वाजा के दरबार में जाता है और झोली फैला करके उस परवरदिगार आलम से कह रहा है, क्या कह रहा है कि भर दे झोली, भर दे झोली मेरी ओ मोहम्मद, कि भर दे झोली अरे मेरी ओ मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। झोले
त कव्वाली बा, लेकिन एकरा से निक हमरे गाना के भाव दिहल गई। ध्यान दिहन, बात कवि जी बड़ी सुंदर बात दिहलन। पीठ पीछे क्यों खंजर चलाया, पीठ पीछे क्यों खंजर चलाया, हम रहे मित्रता के पुजारी। पीठ के पीछे खंजर चलाया, हम रहे मित्रता के पुजारी। पीठ के पीछे खंजर चलाया, हम रहे मित्रता के पुजारी। पीठ पीछे क्यों खंजर चलाया, हम रहे मित्रता के पुजारी। वाह वाह वाह, हम रहे मित्रता के पुजारी। लेकिन बह गई आंधी नफरत की खूनी, बह गई आंधी नफरत की खूनी, पड़ेगी दुश्मनी तुझको भारी। पड़ेगी दुश्मनी तुझको भारी। ऐ पड़ोसी मुल्क, वाह, हम तो तुझे अपना भाई समझते हैं। अरे हमने मित्रता का भी फर्ज निभाया, लेकिन जब जब हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया, तब तब तूने पीठ पीछे खंजर चलाया। वाह, ये जो पाकिस्तान है, बार बार आज से नहीं, जब से देश का बंटवारा हुआ तब से, सन 65 से लेकर के आज तक परेशान ही करता आ रहा है। वाह, और हम वैसा हैं कि बर्दाश्त भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहानी के शुरुआत पर मास्टर नजम के भाव दिहल गई। कैसे? अच्छे लोगों के साथ हो गया बुरा कैसा, अच्छे लोगों के साथ हो गया बुरा कैसा, हिंदू होने का हिंदुस्तान में सजा कैसा। जाति धर्म के नाम पर होता राजनीति, यहाँ यही हिंदुस्तान है। और इसी हिंदुस्तान के राजनेता लोग हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो कभी इशारा करते हैं, जाति धर्म के नाम पर होता राजनीति यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के गात गीत जहाँ। अनंतनाग में आग लगी मजहबी कैसे, अनंतनाग में आग लगी मजहबी कैसे, ईश्वर एक है फिर राम या नबी कैसे। सुहागन विधवा बनी पुत्र बिन पिता लौटे, सुहागन विधवा बनी पुत्र बिन पिता लौटे, हिंदू कहलाने वाले अपने घर कहाँ लौटे। आज देश की जो दुर्दशा है, और सबसे बड़ी दुर्दशा इस देश को, इस देश के राजनेताओं ने कर रखा है। ईश्वर तो एक ही हैं, नाम अनेकों हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है।
ईश्वर एक ही है, नाम अनेक है, लेकिन ये हिंदुस्तान के राजनीति करने वाले राजनेता लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कि हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, फलाना सिख है, फलाना ईसाई है, और हमारा पड़ोसी मुल्क इसी का फायदा उठा रहा है। तो हम पड़ोसी मुल्क से कहना चाहते हैं क्या कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन वक्त तो हम बहुत दिया, वक्त तो हमने बहुत दिया, लेकिन वक्त को तुमने गंवाया है। गलती पर गलती, इतनी गलतियां तूने की है, फिर भी हम लोग बकसते गए, लेकिन अब बख्शेंगे नहीं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसलिए कभी इशारा करते हैं कि कान खोलकर सुन लो पड़ोसी मुल्क। का इशारा है कवि के मास्टर? आउ है तरज के लाइन बा, अरे झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल रोजा, अरे झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल ये राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल ए राजा। लेकिन घटना देखें कैसी घटी है हिंदुस्तान में। बाहरे पाकिस्तान, या तो तुम रहो या मैं रहूंगा। हमारे पर्यटक लोग पहलगाम में भ्रमण करने के लिए गए और भ्रमण कर रहे थे, अचानक घटना घट गई। घटना का घटल बा, अरे पूछ के मजहब नीचे बाड़े, अरे पूछ के मजहब नीचे बाड़े, अरे गोलियां चलावत, अरे समनवा रे सार काहे नहीं खायावत। कान खोल कर सुन लो, हमें कमजोर मत समझो। हम अभी भी कमजोर नहीं हैं, पहले भी कमजोर नहीं थे, लेकिन हमने तो भाईचारा का फर्ज निभाया है। तो कान खोल कर सुन ले कि अरे भारत के सेना, अरे जब चली सीना तान हो, नक्शा पकत ही ना दिखी पाकिस्तान हो। अरे तोहके बचावत समनवा हो, सर काहे नहीं खायावत। तो अभी भी वक्त है, लेकिन बहुत वक्त दिया, वो वक्त नहीं देंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन बाबू हो, ए भैया, उसी पहलगाम में हमारे बिहार से रोहतास जिला के निवासी आरोही गांव के रहने वाले मनीष रंजन, पिता का नाम मंगलेश मिश्र बताया गया, पत्नी का नाम आशा देवी, और साथ में 2 बच्चों को लेकर के घर पे ही छुट्टी बिता रहे थे। बहुत अच्छा से परिवार चल रहा था। मनीष रंजन IB अधिकारी भी थे,
छुट्टी लेकर के गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए घर पर आए थे। बहुत अच्छा से परिवार में बिता रहे थे अपनी छुट्टी को। लेकिन एक दिन आशा देवी अपने पति मनीष रंजन से कहली ना कि ए सैया गर्मी के छुट्टी बार बार ना मिलेला, ऐसे कि आप आईबी अधिकारी बानी, बड़ अधिकारी बानी, तो बार बार रउआ के छुट्टी ना मिलेला, बड़ा ही सुनहरा मौका बा, एगो हमर बात सुनी। मनीष रंजन कहलन कि का तू कहल चाहत बाड़ी, कुछ बतईबू। आशा देवी अपने पति मनीष रंजन से कहतारी का कहली ना मास्टर, बड़ी नई नई तर्ज है जवन की एकदम मार्केट में एकदम चर्चा के विषय बनल है। का तर्ज के लाइन है? तर्ज उ है बा, कौनो दुल्हन के दुल्हा परदेश जात, दुल्हन समझावतिया के राजा जा तड़ तो ठीके कर तड़, लेकिन एगो तनी शगुन करी के जा। हम समन्वय बानी तो शगुन कैला एकरे बाद तू चल जइहा। दुल्हनिया अपन दुल्हवा से कहतिया, का कहतिया? यह कह रहल बिया कि एगो चुमाओ ले जा गाल में, ए सैया जी, अरे एगो चुमाओ ले जा गाल में, संग दिलावो ले जा रुमाल में, एगो चुमाओ ले जा गाल में, संग दिलावो ले जा, अरे ले जा ले जा, ले जा गाल में, संग दिलावो ले जा रुमाल में। कह दिया कि सुनी जा तारा राजावा चढ़ी के जहाजावा, हसीहाना मोहिनी के जाल में, हसीहाना मोहिनी के जाल में, अरे जा तारा राजावा चढ़ी के जहाजावा, हसीहाना मोहिनी के जाल में, एगो चुमाओ ले जा गाल में, संग दिलाओ ले जा रुमाल में, एगो चुमाओ ले जा गाल में, संग दिलाओ ले जा, एगो चुमाओ ले जा गाल में, संग दिलाओ ले जा रुमाल। ई त तरज है आप लोगन के मौज मस्ती खातिर। लेकिन आशा देवी अपने पति मनीष रंजन से कह रहल बाड़ी के सैया हमरो एगो बात सुनी, बड़ा निक समय पे आयल बनी छुट्टी के, गर्मी के छुट्टी मिलल है, आ गर्मी के छुट्टी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गइल बा, तो एगो सुनी हमर काम करी। कह तारिका अरे मौका मिली न ऐसन फिर हो, अरे मौका मिली न ऐसन फिर हो, राजा घूमे चलो कश्मीर हो, चलो चलो कश्मीर घूम जाओ, अरे 12-12 घरवा में कहेली गुजरिया, मानवा से होई के अधीर हो, मानवा में होई के अधीर हो, अरे 12-12 घरवा में कहेली गुजरिया, मानवा में होई के अधीर हो, मौका मिली न ऐसन फिर हो, राजा घूमे चलो कश्मीर हो, आखिर मनीष रंजन तैयारी कर दिलन, कहलन की आशा जब तू कहते बाड़ू तो चलो लइकन के ले लिहल जाओ। आ गर्मी काफ़ी पड़त ह, कश्मीर में ठंडा ठंडा हवा चलेला, कश्मीर में जंगली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है,
बड़ा वहाँ सुकून मिलेला। लेके चल दिलन, पहुँचलन ह कश्मीर के पहलगाम में। और पहलगाम में और के गइल बा, हाथ के मेहंदी ना धूमिला भइल रहे। ए भैया कभी लिखा था उनके हाथ के मेहंदी ना धूमिल भइल रहे। और शादीशुदा कई गो जोड़ा गइल रहे। अरे ठंडी ठंडी हवा चले बरावत के वादी में, बीतला बसंत शिशिर हो, बीतला बसंत शिशिर हो। अरे ठंडी ठंडी हवा चले बरावत के वादी में, बीतला बसंत शिशिर हो। निराधर नदिया के तीर हो, राजा घूमे चला कश्मीर हो। आखिरकार बाबू मनीष रंजन अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के कश्मीर पहुंच ही गए। पहलगाम में घूम रहे थे, लोगों का आना जाना लगा था। पर्यटक तीर्थस्थली लोग आ जा रहे थे। पहलगाम में सड़क पकड़ करके रोड पकड़ कर जा ही रहे थे। अचानक 2:45 बजे कुछ लोग आते हैं और रास्ते में लोगों को छेक लिए। और जो हमारे हिंदुस्तान के पर्यटक थे, कुछ तीर्थ स्थली भी थे, कुछ माता वैष्णो देवी का भी दर्शन करने जा रहे थे, आकर रास्ता रोक लिए और उनसे सवाल पूछा गया कि तुम किस धर्म का हो। लोगों ने अपना धर्म भी बताया। और जब धर्म बताया, क्योंकि बाबू जान सबके अपन प्यारा होला, अपन जान से प्यार सबके है। केहू ना चाहेला कि हमार जान गंवा जाओ, लेकिन सत्य बताने के बावजूद भी कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि आना जाना काफी लोगों का था। पर्यटक के साथ, तीर्थ स्थली लोगों के साथ कुछ बाहरी लोग भी आए थे, कुछ वहां के निवासियों का भी आना जाना था। तो पूछा गया, और जब नहीं बताए तो लोगों से सवाल भी किया गया कि अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। यही सवाल मनीष रंजन अपने पत्नी आशा देवी के साथ और अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा ही रहे थे। मनीष रंजन को घेर लिया गया। और जब घेर लिया गया और बोला गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर हिंदू हो तो मार ही देंगे, गोली का शिकार होना पड़ेगा। और अगर मुसलमान हो, ये भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा होगा कि शायद मैं मुस्लिम बोल दूंगा तो बच जाऊंगा। तो अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें कलमा पढ़ करके सुनाना पड़ेगा। जब सवाल आतंकवादियों के द्वारा रखा गया बाबू, आशा देवी मेहरारू का जात दोनों हाथ जोड़कर रोने लगती है। कहती है कि साहब हमारे पति को छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारे दोनों बच्चों को छोड़ दो। ऐसा अनर्थ मत करो, इतना अत्याचार मत करो। धर्म और जाति क्या है? अरे जाति तो बस केवल इंसान के लिए, इस जाति तो केवल भगवान ने इस धरती पर दो ही बनाया, एक नर और एक नारी। लेकिन ये समाज के लोग इस देश में जाति और धर्म का बंटवारा किए कि फलाना हिंदू है, फलाना मुसलमान है, फलाना सिख है, फलाना ईसाई है। जाति और धर्म का बंटवारा तो इस धरती पर किया गया। भगवान ने तो सिर्फ इंसान ही बनाया है, और इंसान में सिर्फ दो ही जाति, नर और नारी बनाया है। जब इतनी बात आशा देवी कहती है,
बोल पड़ा वो आतंकवादी कि बहानेबाजी नहीं चलेंगे। अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ, और तुम्हें सुनाना भी पड़ेगा। जब इतना दबाव देने लगे आतंकवादी, हाथ जोड़कर आशा देवी एक बात कहती है। का कहली ना बाबू टेरी के बाद, यही आशा देवी कहती है कि अरे सुनई है कैसे कलमा बलमा, अरे मोरे राम सुनई है कैसे कलमा, हो सुनई है कैसे कलमा बलमा, अरे घरे हनुमान चालीसा चौपाई जब गई है गई है गई है। बोली आशा देवी की कलमा हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? जो कभी कुरान को देखा नहीं, कुरान के एक पन्ना को पलटा नहीं। अरे हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग हनुमान चालीसा, रामायण, गीता यही सब पढ़ते हैं, कलमा कहाँ से पढ़ सकते हैं? जब इतनी बात बोली है आशा बाबू, एक तरफ आशा खड़ी है, एक तरफ उसका पति मनीष रंजन जी खड़े हैं। तब तक देखें इतनी बात जब सुने हैं आतंकवादी आक्रोश में आ जाते हैं, और जब आक्रोश में आए एकाएक रुख बदले अपना, एकाएक रुख बदले अपना, सीने पर राइफल तान दिए, एकाएक रुख बदले अपना, सीने पर राइफल तान दिए, सीने को छलनी कर डाले, रहम का तनिक न ध्यान दिए, सीने पर राइफल तान दिए कि अगर मुसलमान नहीं हो तो ये गोली सीने में उतार दूंगा। तड़तड़ाहट से गोली की गूंजी, तड़तड़ाहट से गोली की गूंजी, पहलगाम की घाटी है, रंगई खूनों से लीडर नदी लगे कुरुक्षेत्र की माटी है। इतनी गोलियां चलाया गया आतंकवादियों के द्वारा, तड़ 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 इतनी गोलियां चलाया गया कि प्रमाण मिला मीडिया के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, टीवी के द्वारा, कि 26 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों की मौत हो गई, लगभग 50 के करीब घायल हो गए। मरे हुए लोगों की लाश पड़ी हुई है बाबू, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आतंकवादियों से बगावत कर बैठे। लेकिन एक वही हिंदुस्तान का कोई नौजवान दौड़ते हुए आता है और आतंकवादी का राइफल पकड़ लेता है और कहता है कि अबे साले पाकिस्तानी, क्या तुम्हारे शरीर में खून है, हमारे शरीर में पानी है? क्या एक राइफल अपने हाथों में पकड़ लिया तो हिंदुस्तान का ए बहादुर तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा? वो बगावत कर बैठा, चुनौती दिया है उस आतंकवादी से, आतंकवादी को चुनौती दे दिया, बोलने लगा। कहा है, क्या कहा है? बोल पड़ा कि तुम कलमा पढ़ने की बात करते हो। अरे हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम तो हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, महाभारत पढ़ते हैं। तो सुन ले, कलमा की बात कर रहा है तू ना, तो अरे पढ़े ना, पढ़े ना, अरे जो कभी कलमा, अरे पढ़े ना जो कभी कलमा, बोले शमशीर घाटी में, जो कभी कलमा बोले शमशीर घाटी में, बोले ना जो कभी कलमा बोले शमशीर घाटी में। अरे तो पढ़े ना जो कभी कलमा
जब तक इस शरीर में जान है अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और सुन ले, कटे ये सर न घर लौटे, कटे ये सर न घर लौटे, अचल रन धीर घाटी में। तो कटे ये सर न घर लौटे, अचल रण धीर घाटी मेरे, अचल रण धीर घाटी में। बचाया मान दे कर जान, बचाया मान दे कर जान, लिखे तक तीर घाटी में। बचाया मान देकर जान, लिखे तकदीर घाटी में। अरे दोस्त, क्या कहूं तुझे, तू क्या सोचता है कि मैं झुक जाऊंगा? जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, एक एक बूंद रहेगी, अंतिम सांस चलती रहेगी, फिर भी लड़ता रहूंगा। लेकिन बाबू, आतंकवादी रहम करने वाले कहाँ थे? उस नौजवान के सीने में भी गोली उतार दिए, लेकिन 26 लोग मर गए, 50 के करीब घायल हो गए। लेकिन उसी में मैंने पहले चर्चा किया मनीष रंजन और आशा देवी का, जो हमारे बिहार के रोहतास जिला के करहगर थाना के निवासी बताए गए मीडिया के द्वारा, जो आईबी अधिकारी भी थे। आज मनीष रंजन अपनी अंतिम दम को उसी पहलगाम की घाटी में तोड़ दिए, और जब इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, आतंकवादी भाग गए। आज आशा देवी अपनी पति की लाश को लेकर के, आज अपने पति की लाश को लेकर के रो रही है। दोनों बच्चे खड़े हैं, अपनी कभी पापा को देख रहे हैं, कभी अपने मम्मी को देख रहे हैं, और फूट फूट कर रो रहे हैं दोनों बच्चे भी। और आशा देवी अपने पति की लाश को हाथ में उठाती है, उनके सिर को उठाती है और सिर पकड़ कर के रो रही है, और रो के एगो बात कहती है, आज आशा देवी अपने पति की लाश को लेकर के रो रही है, बिलख रही है वही पहलगाम की घाटी में, और कह रही है, अरे गोदिया में लाश लेके, अरे गोदिया में लाश लेके, अरे बिलख गुजरिया हो। प्राण के आधार मोर सजनवा हो, कहाँ गइल प्राण के आधार मोर सजनवा हो, कहाँ गइल प्राण के आधार मोर सजनवा, कहाँ गइल प्राण के आधार मोर सजनवा हो, कहाँ गइल प्राण के आधार मोर सजनवा। आशा देवी अपने पति की लाश को लेकर रो रही है वही पहलगाम की घाटी में कि सैया घरवा से त निकलनी त दोनों लइकन के लेके, दोनों बचवन के लेके हंसत खेलत पूरा सफर कट गल। आज यहाँ पहलगाम के घाटी घूमे अनी हम, आज हमके
दोनों छोटे छोटे लइकन के छोड़ के तू चल गईला। रोवतिया आशा देवी कहतिया हाथावा के तू मिल नाही बहल में हंदिया हो हाथवा के धूमिल नाही बहल में हंदिया हो हाथवा के धूमिल नाही भइले में हांदिया हाथावा के तू मिल नाही बहल में हंदिया हो हाथावा के हम के चिढ़ावे कंगनवा हो हाथवा के हम के भावे कंगनवा हो हाथवा के हमार चेन भावे कंगनवा हाथवा के हमार चेन चिढ़ावे कंगनवा हो के हमारे चेन भावे कंगनवा हो हाथवा के हमारे चेन भावे कंगनवा हो हाथवा के हमारे चेन भावे कंगनवा। आज आशा देवी रोवतिया के सैया तू तो छोड़ के चल गईला। अब दोनों लइकन अनाथ हो गईलन साहब। अब हमके विधवा के जिंदगी जिए के पड़ी। ई कैसन धर्म के लड़ाई बा, ई कैसन जात पात के लड़ाई बा। केहू कहीं घूमे जाता, चाहे पर्यटक बन के जाए चाहे तीर्थस्थली बन के जाए, लेकिन ई कैसन दुनिया में खेला हो रहल बा साहब। आज तो हमरे हाथ के कंगना हमके चिढ़ावे लगल त गांव समाज के लोग का कहिहन। रोवतिया या कहतिया सेनुरा धोवाई कैसे चूड़िया फोराई कैसे धोवाई कैसे चूड़िया फोराई कैसे धोवाई कैसे चूड़िया फोराई कैसे सेनुरा धोवाई कैसे चूड़िया फोराई कैसे टूट गईल साजला सा पानवा सजनावा हो टूट गईल साजला सा पनवा सजनावा हो टूट गईल साजला सा टूट गईल साजला सा पनवा सजनावा हो टूट गईल साजला सा पानवा सजनावा हो साजला सा पनवा सजनावा हो टूट गईल साजला सा पनवा सजनावा टूट गईल साजला सा पनवा सजनावा। आखिर हमार सपना अब कैसे पूरा होई। ई दोनों छोटे छोटे लइकन के सपना कैसे पूरा होई। अब तो जवन नौकरी करत रहला रांची रहला, रांची से हैदराबाद गईला, हैदराबाद से छुट्टी मिलल तो हम ही तो कहले रही कि साहब छुट्टी मिलल है, चली जम्मू कश्मीर में घूम लिहल जाओ। रुआ के लेके अइनी, लेकिन मालिक के यही शायद मंजूर रहे। लेकिन ई देश में जाति के अधर्म के लड़ाई कैसन बा, यही सोच रही है, रो रही है बिलख बिलख करके। दोनों बच्चे बैठे हुए हैं बगल में। तब तक उसी कश्मीर के कुछ राजनेता लोग पहुंचते हैं। जो मरे हुए थे उनकी लाश उठाई गई, जो घायल थे उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने पूछा कहाँ की रहने वाली हो, कैसे आई थी, पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक बताती है। लेकिन सवाल करती है कि साहब इमे हमार कौन कसूर रहे, हम कौन गलती कैले रही साहब, गलती तो हमारी है न बा। बतावतिया कहतिया कि सुनी हमारे ही न गलती बा। कहले बे का यही आशा देवी रो रही है और कह रही है कि यही हमारी गलती है ना, यही हमारी कसूर है। तो सुन लो साहब कान खोलकर कि अरे हम हिंदू बानी, यही न गलती बा, यही खातिर न इतना बड़ा अत्याचार लोग कैलन है।
26 लोग के मार दिलन, 50 लोगन के घायल कर दिलन। यही न गलती बा? त कान खोल के सुनी साहब। अरे हम हिंदू बानी, अरे भारत के, अरे हम हिंदू बानी यही भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ई कैसन अत्याचार बा। हम हिंदू बानी भारत के, हम हिंदू बानी भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ई कैसन अत्याचार बा। हिंदू बानी भारत के, हम हिंदू बानी भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ई कैसन अत्याचार बा। हम हिंदू बानी भारत के, हम हिंदू बानी भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ई कैसन अत्याचार। समझा रही है, लोगों से सवाल भी पूछ रही है कि यही देश के लोग हैं, इंसान इस हिंदुस्तान के ही लोग हैं, ऐसे इंसान भी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। कोई जान के बदले जान मांगे, कोई जान के बदले जान मांगे, कोई जान के बदले जान मांगे, कोई तड़पे जीवन दान मांगे, कोई तड़पे जीवन दान मांगे, कोई तड़पे जीवन दान मांगे। मचे राजनीति के गली यारा में, मचे राजनीति के गली यारा में, ई कैसन हाहाकार बा, ई कैसन अत्याचार बा। हम हिंदू बानी भारत के, हम हिंदू बानी भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ई कैसन अत्याचार बा। हम हिंदू बानी भारत के, हम हिंदू बानी भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ये कैसन अत्याचार बा। हम हिंदू बानी भारत के, हम हिंदू बानी भारत के, बस ये कसूर हमार बा, ये कैसन अत्याचार बा। रोती है आशा देवी, कहती है कि साहब हम हिंदू बानी, यही तो गलती बा। अगर हम हिंदू ना रहती तो हमार पति आज गोली के शिकार ना भइल रहते। रो रही है। लेकिन बाबू तमाम राजनेता लोग पहुंचने लगे, देश के कोने कोने में न्यूज फैल गया, टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों में आक्रोश भर दिया गया। सभी लोग गुस्से से पागल हो गए कि पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। लोग घूमने के लिए गए थे, किसी को लूटने नहीं गए थे, और जो भ्रमण करने के लिए गया, घूमने के लिए गया, पर्यटक बन करके, तीर्थ स्थली बन करके, तीर्थ स्थली जगह है कश्मीर में, माता वैष्णो देवी का धाम है, उस तीर्थ स्थल पर भी लोग जा रहे थे। और कुछ शादीशुदा नौजवान अपनी हनीमून मनाने के लिए भी कश्मीर की वादियों में ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के लिए उस कश्मीर के वादी में गए थे। लेकिन ऐसा करना पाकिस्तान के आतंकवादियों को महंगा पड़ेगा। देश के तमाम नेता कश्मीर में पहुंच गए, लेकिन देखें बाबू पहुंचल के बाद कवि जी अल्लाह के अंदर भाव दिलन है।
आए कि धारा 370 जबा धारा 370 जबा अरे होटल का समीर से भैया सुख शांति रही कायम भइले येला अमित शाह पहलगाम में घट नाय स्थल पर गइले दादा विदेश के दौरान खारिज कैले मोदी जी श्रीमान सब लोग दुख के संवेदना जताए बाबू 26 लोग गोली से गवाई दिहले जा कौन जिम्मेवार मौना सभे राजनेता भैया कश्मीर के निवासी सभे बाटे आखिरकार जब घटना की खबर फैली है चारों तरफ हिंदुस्तान में, अमित शाह तुरंत कश्मीर में पहलगाम के लिए रवाना कर गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे थे। मीडिया के द्वारा पता चला कि सऊदी अरब में गए हुए थे। जब उनको पता चला टेलीफोन के द्वारा, अपने विदेश का दौरा खारिज करके तुरंत अपने देश हिंदुस्तान लौट आए। लेकिन राजनेताओं ने धारा 370 खत्म किया था कि कश्मीर के लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन करेंगे, सुख चैन के नींद में सोएंगे। तो क्या यही सुख चैन की नींद है कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार दो, किसी की गर्दन काट दो, किसी को फूंक दो, किसी की बहन बेटी की आबरू को बर्बाद कर दो। लेकिन ए साहब हम ज्यादा ना कहब। ए भैया, ए देश के लोगन भाई, ए हमरे साहब लोग, तनी कान खोल के सुन लो। जवन राजनीति आप लोगन के होता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ई बंद कर डालो। जात पात धर्म के नाम पर लोगन में बंटवारा मत करा। हम तो ये एगो कलाकार होखला के नाते आप लोगन से आदेश ना करत हई, विनती करत हनी। और ये देशवासियन से भी कहब कि आप लोगन भाईचारा के नाता बना के रही। जात पात धर्म के नाम पर नफरत मत फैलाएं। लेकिन कभी इशारा करते हैं इस देश के वासी को और इस देश के राजनेता लोगों को, कहते हैं क्या? कि अरे जात पात में जब जब बाटल जाई देशवा, ए भैया जात पात में जब जब बाटल जाई देशवा, तब तब बमया गोली से मारल जाई लोगवा।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं है भाई। देश विभाजन के समय कुछ लोगों ने आग लगाई। बाटे एक दिल टुका टुका पाई पाई देशवा, तब बम और गोली से मारल जाई लोगवा। इसीलिए किसी ने कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मैं राजनेताओं से भी कहता हूं कि देश की जनता को बांटने का काम मत करो, और इस देश के वासियों से भी मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोग आपस में बंटने की काम मत करें, मिलजुल कर रहें, एकता बना कर रहें। और अगर एकता में अनेकता होगी तो यही दुर्दशा हर लोगों के साथ होगी। आप कहीं भी जाएंगे सुरक्षित नहीं रहेंगे। आखिरी भाव कवि जी लिखते हैं, गुरु घराने के परिचय दिहल गई, कहल गई का कि जय जखाड़ गुरु जद्दू लोटन की लहरे फुलवा। श्री नारायण प्रकाश गंगा सागर की तैयारी हो। अरे सुनई है